ये मैच देख रहे हो? ये सब मेरी गलती है। देखने में ये एक्शन मूवी लगती है पर एक्चुअली ये लव स्टोरी है। जब मैं 15 की थी, मैं और मेरी मॉम एक वेकेशन पर गए थे। मैं पूरा टाइम चुप थी और कुछ नहीं कहा। मुझे अभी ब्रेसेस लगे थे और मैं बहुत गंदी दिख रही थी। कम ऑन हनी, अपना वेकेशन एंजॉय करो। कैसे करूं? मेरे दांतों में फेंस जो लगी पड़ी है। पर ब्रेसेस की जरूरत है तुम्हें, जानती हूँ मैं। इसीलिए तो पूरी छुट्टी में घर से निकलना नहीं चाहती थी। हाँ, मैं थोड़ी जिद्दी थी, पर और क्या करती। मैं 15 साल की मूडी लड़की थी और मेरी स्माइल एक मीट ग्राइंडर जैसी लगती थी। पूरे दिन में वेकेशन हाउस में रहती और सिर्फ रात में बीच पर टहलने के लिए निकलती। एक रात मैं टहल रही थी और अपने सामने मुझे कोई दिखा। वो एक लड़का था। रात के अंधेरे में मुझे उसका चेहरा ठीक से नहीं दिखा, सिर्फ चांद की रोशनी थी वहाँ। नींद नहीं आ रही? एक्चुअली मैं उसकी वजह से यहाँ पर नहीं हूँ। मैं नहीं चाहता कि दिन में लोग मुझे देखें। मेरे ब्रेसेस लगे हैं और मैं भद्दा दिखता हूँ। तुम्हें भी ब्रेसेस लगे हैं? हाँ, और तुम्हारे? हाँ, लगता है जैसे मेरे दांत जेल में हैं। वेल, तुम्हारी परछाई सुंदर है। हमने थोड़ी देर बातें की कि कैसे हम दोनों को म्यूजिकल्स और थिएटर पसंद है। वो फनी था और मैंने भी उसे बहुत हंसाया। उसने मुझे अपना नाम कायल बताया। अगली बार मैं फिर से उसे वहीं मिली। हम रोज रात अंधेरे में मिलते थे और फिर आखिरी रात में। सुबह होने वाली है, हमें जाना चाहिए। क्यों ना हम रुककर रोशनी का इंतजार करें। मुझे तुम्हारे ब्रेसेस की परवाह नहीं, मुझे तो तुम सुंदर ही लगती हो। तो हमने वहीं बैठकर सूरज उगने का इंतजार किया और जब सुबह हुई तो फाइनली मैंने उसे देखा और उसने मुझे। वो बहुत ही ज्यादा क्यूट लग रहा था, खासकर ब्रेसेस की वजह से। वो मुझे किस करने के लिए बढ़ा, लेकिन उसकी मॉम ने उसे बुलाया और मुझे मेरी जाने का टाइम हो गया था। एक वादा करो, दोबारा खुद को अंधेरे में नहीं छुपाओगी, ठीक है? ठीक है। मैंने उसे जाते देखा, उसके शब्द घर कर गए थे। उसके बाद से मैंने शोज के लिए ऑडिशन देना शुरू किया और अपने ब्रेसेस से शर्माई नहीं। जल्द ही अपने शहर की सबसे फेमस डांसर बन गई। कायल और मैं ऑनलाइन बातें करते, लेकिन फिर मैं अपने प्लेस में बिजी हो गई और समय के साथ ये बातें बंद हो गई। मुझे लगा मैं उससे नहीं मिलूंगी और फिर कुछ सालों बाद मेरे कम्युनिटी थिएटर की ओपनिंग नाइट में सब कुछ बदल गया। एक दुखी सीन में मेरा स्लो डांस सोलो था, पर मैं बहुत नर्वस थी क्योंकि हमारी सब रिहर्सल्स में स्पॉटलाइट संभालने वाला लड़का मुझे फॉलो नहीं कर रहा था। मैंने डांस किया और उस दिन लाइट से मैं एक बार भी बाहर नहीं गई, एक सेकंड के लिए भी नहीं। लग रहा था जैसे तारों की छांव में नाच रही हूँ। डांस खत्म होने पर सबने उठकर तालियां बजाई। अपनी पूरी जिंदगी में इसी का इंतजार था। प्ले के बाद मैं उस लड़के को शुक्रिया कहने गई, इतना अच्छा काम करने के लिए। स्टीव, कमाल कर दिया। शुक्रिया। स्टीव बीमार था तो मैं आ गया। ओह हाय, मैं एबिगेल हूँ। सब जानते हैं कि तुम कौन हो और शायद बिना ब्रेसेस के तुमने मुझे पहचाना नहीं। रुको कायल, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? कुछ महीने पहले ही यहाँ शिफ्ट हुए, मुझे नहीं पता था तुम भी यहाँ हो। स्टीव कभी स्पॉटलाइट मुझ पर नहीं रख पाता था। तुम्हें कैसे पता चला मैं कहाँ जा रही हूँ? नहीं पता था, पर मैंने सोचा तुम्हारे अंधेरे से निकलने का टाइम आ गया है। ओह अच्छा हुआ हमारे दांत सही हो गए। मुझे खुशी है कि तुमने मुझे नहीं देखा। इससे पहले किसी प्ले में रोया नहीं हूँ मैं। तुम रोए थे? मुझे विश्वास नहीं होता। खुद ही देख लो। झूठे? लगता है आंसू सूख गए। चलो कुछ और करते हैं। एक सेलिब्रेशन डिनर कैसा रहेगा? मेरा परिवार यहाँ है, पर कल चलते हैं। अगले 24 घंटे मेरी जिंदगी के सबसे लंबे थे। पूरा दिन मैंने अलग अलग कपड़े और अलग अलग मेकअप ट्राई किया। सच तो ये है कि भले ही हमारी बातें बंद हो गई हो, मैं उसे भूली नहीं थी। उसके लिए अलग ही फीलिंग्स थी मेरी। उसके बुलाने पर मैं जोर से भागी, लेकिन मैंने सोचा नहीं था उसके पास मोटरसाइकिल होगी। वाह, तैयार तो हो जाती। एक्सक्यूज मी, तुम जानते हो कि कितनी देर? अरे मैं मजाक कर रहा हूँ, तुम सुंदर लग रही हो। वो तो मैं हूँ, और तुम भूलना मत। और उम्मीद है तुमने कुछ अच्छा प्लान किया है। मुझे रियल एफर्ट्स चाहिए, चालू काम नहीं चलेगा। मैं टाको बेल ड्राइव थ्रू जाने का सोच रहा था, क्या चलेगा वो? मजाक कर रहे हो? जोक भी नहीं समझती, पर तुम्हें मानना पड़ेगा, मेरा टेस्ट अच्छा है। आउच! फिक्र मत करो, मैंने कुछ प्लान किया है। टाको बेल नहीं, प्रॉमिस। उसकी बाइक पर राइड करते हुए मुझे वैसा लगा जैसा डांस करते हुए लगता है, बिल्कुल आजाद। लगा ही नहीं कि हम इतने टाइम के बाद मिले, जैसे कल ही की बात हो। वो मुझे अमेजिंग से एक नए रेस्टोरेंट में लेके गया। चेक आने से पहले ही पे कर दिया। फिर हमने बीच पर जाकर आइसक्रीम खाई और एक लंबी वॉक की। मैं दिखाना नहीं चाहती थी, पर मुझे उससे प्यार होने लगा था। कायल के साथ
सब आसान था। जाते टाइम हमने लगभग किस कर ही लिया था, पर वो मुझ पर दबाव नहीं डालना चाहता था और मुझे भी जल्दी नहीं थी, तो हमने बस हाथ मिलाया। थोड़ा ऑकवर्ड भी था और फनी भी। कहने की बात तो नहीं है, उस रात में सिर्फ उसके बारे में सोचती रही। अगर मुझे पता होता कि बात इतनी बिगड़ जाएगी तो तभी सब खत्म कर देती। मुझे डर लग रहा है। इस जॉब से मैं बिल्कुल इंडिपेंडेंट हो जाऊंगा। इस पैसे से मैं खुद के घर में रह सकूंगा और अपने सौतेले बाप के साथ नहीं। ये तो अच्छा है, डर क्यों रहे हो? मेरा पिछला जॉब इंटरव्यू अच्छा नहीं था। मैं इसमें बहुत बुरा हूँ, मैं घबरा जाता हूँ। तो आपको हमारे स्टोर में नौकरी क्यों चाहिए? तुम मजाक कर रही हो है ना? सॉरी, ऐसा बर्ताव हमारे बड़े फैंसी क्लोथिंग स्टोर में नहीं चलेगा। निकल जाओ यहाँ से। थोड़ी देर बाद उसने इसे सीरियसली लिया और हमने एक मॉक इंटरव्यू किया। वो अच्छा हुआ, लेकिन वो अभी भी बहुत घबरा रहा था। तुम अच्छा कर रहे हो, रिलैक्स, हिम्मत रखो। मदद के लिए तुम्हारा शुक्रिया। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन इंटरव्यू मेरे घबराने का एक लौता कारण नहीं है। मुझे तुम्हें कुछ और बताना है। मुझे ये जॉब मिलना जरूरी है क्योंकि ये हिस्सा है मेरे प्रोबेशन का। प्रोबेशन? मतलब तुम गिरफ्तार हुए थे? हाँ, अगर जॉब नहीं मिली तो मुझे जेल में डाल देंगे। मुझे तेज गाड़ी चलाने के लिए पकड़ा गया, मगर वो मेरी गलती नहीं थी। मेरी बहन को अस्थमा का अटैक आया था तो मैं उसके पास इनहेलर लेकर जा रहा था। पुलिस मेरे पीछे थी मगर मैं रुका नहीं। जज ने मुझे जाने दिया क्योंकि मेरी बहन मुसीबत में थी, पर उन्होंने कहा अगर मैं और मुसीबत में पड़ूंगा तो मैं जेल जाऊंगा। ये तो बुरा हुआ, पर तुम्हें पक्का जॉब मिल जाएगा, खासकर अब तुम्हारे पास इतने इंटरव्यूइंग स्किल्स हैं। और जानते हो, मुझे भी अस्थमा है, तो शुक्रिया तुम्हारे काम के लिए। तुम्हारे जैसे लोग होने चाहिए। तभी मेरा फोन बजा। वो मेरा थिएटर डायरेक्टर था। उसने कहा कि अगर उसने मुझे अगले शो में नाचते देखा तो मुझे ब्रॉडवे में आने का मौका मिलेगा। ये मेरा सपना था। अगले दिन कायल ने बताया कि उसका इंटरव्यू अच्छा गया और उसे नौकरी मिल गई। सब कुछ परफेक्ट था। अब मुझे बस अच्छे से परफॉर्म करके दिल खोल के नाचना था। लेकिन फिर अगले शो के दिन मैं स्ट्रेचिंग करके अपने आप को शांत कर रही थी कि कायल ने मुझे पैनिक में कॉल किया। अभी मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। कल मेरे बॉस ने मुझे स्टोर का पैसा बैंक में जमा करने के लिए दिया था, बैंक बंद होने के 5 मिनट पहले। मुझे देर हो गई तो मैं पैसे घर ले गया कि आज उसे जमा कर दूंगा, पर अब वो मुझे देर तक रुकने के लिए कह रहा है और बैंक बंद हो जाएगा। तुम उन्हें सच बता दो, अगर तुम्हारे पास पैसा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मेरा बॉस पहले से मुझ पर शक करता है। उसे प्रोबेशन के बारे में पता है। वो तो यही सोचेगा कि मैं पैसे चुराना चाहता था। प्लीज अभी। मुझे भागना पड़ेगा, लेकिन शो का भी अभी टाइम था। पर मैं जानती थी कि चोरी का इल्जाम उसे बड़ी मुसीबत में डाल देगा, तो मैंने हाँ कर दी। मैं कभी इतनी तेज नहीं दौड़ी थी। जब मैं कायल के घर पहुंची तो घर खाली था और दरवाजे खिड़की बंद। समय निकल रहा था। बैंक 3 बजे बंद होगा। मेरे पास सिर्फ 20 मिनट थे। फिर मैंने देखा कि एटिक की खिड़की खुली है तो मैं चढ़ने लगी। ओह नो, चलो एबिगेल, अपनी ताकतवर डांसिंग लेग्स यूज करो। फाइनली मैं पहुंच गई। रूम में जाकर बेड के नीचे से एनवेलप निकाला और बाहर भागी। एक पल को अंधेरा छा गया। जब मेरी आंखें खुली तो देखा मैं एक लड़के से टकरा गई थी जो लिफाफे को घूर रहा था। वो फट गया था और अंदर का पैसा दिख रहा था। इससे पहले कि कुछ होता मैं लिफाफा पकड़ के भागी। मुझे बैंक दिखा। फाइनली मैं पहुंच गई थी, बैंक बंद होने की 2 मिनट पहले। हेलो एबिगेल। अरे, ये सच में आप हैं? मुझे यकीन नहीं हो रहा था। मैंने उसे पहले सिर्फ टीवी पर देखा था। एक पल को मेरा मुंह खुला रह गया। आज तुम्हारे शो में आ रहा हूँ। तुम्हें देखने को उत्साहित हूँ। हमारे अगले शो में एक ओपनिंग है। कोई चाहिए जो तुम्हारी उम्र का हो। बस डांस आना चाहिए। ओह थैंक यू। माफ कीजिए पर अभी बात नहीं कर सकती। मुझे जाना होगा, बाद में बताऊंगी। आई एम सॉरी। मैं इतनी जल्दी में थी कि ये भी नहीं सोचा कि मैंने कितना रूडली उस बंदे से बात करने से मना किया जो मेरा सपना पूरा कर सकता था। अरे नहीं, अब मैं क्या करूं? जब डाउट हो सच बोल दो। मैं कह दूंगी कि ये मेरी गलती थी। नालायक आदमी। मैं उसके पीछे भागी पर वो स्कूटर से तेजी से निकल गया। आगे जाके देखा तो वो जा चुका था। अरे नहीं, अब तो कायल सच में मुसीबत में पड़ गया था। मैं हिल नहीं पा रही थी। समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं। मैं ही कैसे समझाऊंगी, कोई यकीन नहीं करेगा। स्टोर पर मैंने कायल को सब बताया। जब उसने अपने बॉस को देखा तो मुझे कपड़ों के पीछे छुपने को कहा, पर मैं समझा नहीं सकती हूँ। वो यकीन नहीं करेगा और तुम भी फंस जाओगी। बॉस को आता देख उसने मुझे कपड़ों के पीछे छुपा दिया। बैंक ने कहा कि उन्हें पैसे नहीं मिले। कायल किधर है वो? माफ कीजिएगा, वो मेरी जिम्मेदारी थी और पैसे चोरी हो गए। शोर, मुझे पता था ऐसा होगा। मैं जानता था तुम पेरोल पर हो, फिर भी मौका दिया और अब मैं पुलिस बुला रहा हूँ। मुझे माफ करना है एबिगेल, मैं तुम्हारा शो नहीं देख पाऊंगा। वो अपनी मोटरसाइकिल की तरफ बढ़ा। यकीन नहीं हो रहा था, वो भागने वाला था। मैं जानता हूँ यह गलत है, लेकिन बिना सबूत और बिना पैसों के वो मुझे दोषी नहीं मानेंगे। मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है। पर मैं बहुत निराश, कंफ्यूज्ड और खुद से बहुत गुस्सा हो गई थी। कोई तो तरीका होगा सब ठीक करने का।
पर अभी ये सोच भी नहीं सकती क्योंकि मेरी लाइफ की सबसे बड़ी परफॉर्मेंस का टाइम था। प्रोड्यूसर वहाँ था, फ्रंट रो में बैठकर देख रहा था और वो खुश नहीं लग रहा था। मैं उसके साथ कितना रूड थी। अब तो बस मुझे मेरे डांसिंग स्किल्स ही बचा सकते थे। पर स्पॉटलाइट पर स्टीव था और भागने की वजह से मैं थक गई थी और निराश थी कि कायल के पीछे पुलिस पड़ी थी। जब मेरी बारी आई, मैं इतनी दुखी थी कि स्टेज पर गिर गई और सबके सामने रोने लगी। मैं भाग गई और शो को कैंसिल कर दिया गया। पूरी तरह निराश होकर जब मैं घर जा रही थी, मैंने जो मेरे कंट्रोल में था उस पर ध्यान देने का फैसला किया। शो खत्म हो गया पर मैं कायल की मदद कर सकती थी। मैं उसके बॉस को बोलूंगी कि मैंने पैसे चुराए थे। मैं मुसीबत में पड़ूंगी पर उतना नहीं जितना कायल। यहाँ से हमारी शुरुआत हुई थी, मेरी बनाई हुई मुसीबत। उसने जाते हुए मुझे देखा। मैं पुलिस के पीछे जाना चाहती थी पर वो बहुत तेज थे। पर मैं जानती थी कि पार्क के रास्ते उन तक पहुँच सकती थी। अगर मैं वहाँ तक भाग पाई तो मैं पुलिस तक पहुंचकर इल्जाम अपने ऊपर ले सकती थी। एक बार फिर मैं दौड़ने लगी, लेकिन इस बार मेरे पास इनहेलर नहीं था। मैं भूल गई थी कि मैं उसे अपने ड्रेसिंग रूम में छोड़ आई थी। पार्क में भागते हुए मेरी सांस फूलने लगी और मुझे दूसरी तरफ कायल की बाइक दिखी। उसने भी मुझे देखा पर अचानक ही मैं कीचड़ में गिर गई और बेहोश हो गई। जब मुझे होश आया, मैं उसकी बाहों में थी। वो मेरी मदद के लिए रुक गया था और पुलिस हमारे पास आ रही थी। मैं एक दिन हॉस्पिटल में रही। मॉम ने बताया कि कायल गिरफ्तार हो गया, पर मैं जानती थी कि किसी फैसले से पहले वो जज से मिलेगा। मैंने पूछा वो कब है। वो उन्होंने कहा आज। डॉक्टर से जाने की इजाजत मिलते ही वो मुझे कोर्ट ले आई। मैं भाग के अंदर आई। रुको, वो मैं थी। पैसा मैंने खोया, कायल ने कुछ नहीं किया, कसम से। जज ने मेरा विश्वास किया, लेकिन उन्होंने कहा कि फिर भी गलती हमारी है और कायल पुलिस से भागा था, तो अगर उसे आजादी चाहिए तो हमें स्टोर को सारा पैसा लौटाना होगा। मैं थिएटर में काम करने लगी और कायल को भी नौकरी पर वापस जाना पड़ा। हमारे हाथ कुछ पैसा नहीं आया क्योंकि हमें सब देना पड़ा और थकान के कारण हम मिल भी नहीं पाते थे। वो मेरे लिए परफेक्ट सजा थी क्योंकि मैं उसे मिल नहीं पाती और मैं थिएटर में सफाई और टिकट लेने का काम करती, जबकि दूसरे परफॉर्म करते। लेकिन हाँ, जब भी मुझे समय मिलता मैं नाचती। हे हीरो, कैसी हो तुम? वो मुझे काम पर सरप्राइज देने आया था। वो मुझे एक ऑडिटोरियम लेकर गया जो कि ऐसे सजा था जैसे वहाँ एक बड़ी पार्टी होने वाली हो। क्या हो रहा है? वेल, मैंने सोचा कि तुम्हें पैसे लौटाने हैं और इसका मतलब ये नहीं है कि ये एक सजा है, मस्ती भी हो सकती है। मैंने तुम्हारे बॉस से बात की और बाकी के पैसों के लिए हम फंड रेज करेंगे। और बेस्ट पार्ट ये है कि तुम इस शो की स्टार हो। ये अमेजिंग है, थैंक यू सो मच। माफ करना, मेरी वजह से तुम्हारा ब्रॉडवे का चांस मिस हो गया। मैं यहाँ डांस करूँ या बड़े स्टेज पर, फर्क नहीं पड़ता। तुम मेरे साथ हो तो मैं कहीं भी नाच सकती हूँ। उसने मुझे अपनी रोशनी में पकड़ा और इस बार मैं जानती थी मैं अंधेरे में खोऊंगी नहीं।